यस बच्चों, देखिए ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। डोंट राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मीन्स शब्द भेद क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद। ठीक है, क्योंकि कोई भी हम इंग्लिश में वर्ड कोई भी हम पढ़ते हैं तो उसका हमें जो है हिंदी कन्वर्सेशन पता होना चाहिए कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्द भेद। शब्द भेद की डेफिनेशन क्या होती है? शब्दों से वाक्य बनता है। शब्दों को अनेक प्रकार के प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है बच्चों, कितने कितने इसके पार्ट हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भागों में बांटा जा सकता है? 8। कितने भागों में? 8। 8 मीन्स 8 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला पार्ट तो होता है द नाउन। ठीक है, क्या होता है? द नाउन। नाउन किसको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स को। नाउन किसको बोला जाता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है जितनी भी चीजें जिनके नाम हैं वो सब क्या हैं? हमारे क्या हैं? नाउन हैं। जिसका एक नाम पार्टिकुलर नाम है वो क्या है? हमारे नाउन है। नाउन की डिफिनेशन मैं समझता हूं आप लोगों को पता होगी, फिलहाल देख लीजिए। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, हिंदी क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। राइट। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि वस्तु कौन सा है, स्थान कौन सा है, व्यक्ति का नाम क्या है, गुण का नाम क्या है, कार्य क्या है, अवस्था का नाम क्या है। जैसे वस्तु का नाम में किसी ने कहा आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन। तो पेन बच्चों यहाँ पे क्या है? ये एक वस्तु है। क्या है ये? वस्तु है। ये एक वस्तु है, इसलिए ये जो पेन है, पेन क्या हो गया? हमारा नाउन। पेन क्या हुआ? नाउन। आई हैव अ पेन, इसमें नाउन कौन सा है? पेन। नाउन है। दूसरा टॉपिक स्थान का नाम। जितने भी हमारे स्थान होते हैं XYZ, कोई भी वो हो, सिटी हो गया, इंडिया हो गया और तुम्हारे बहुत सारे XYZ नाम आते हैं। इनमें से जैसे इट इज माई सिटी, सिटी क्या रहेगा? हमारा एक स्थान का नाम है, तो हमारा ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया, यानी संज्ञा है ये। उसके बाद में बात करेंगे व्यक्ति का नाम। व्यक्ति में जितने भी आ जाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, हरीश, रोहन, मनोज, ये सब क्या है? जितने भी नाम आएंगे वो हमारे सारे क्या हैं? वो भी हमारे नाउन है। क्या है वो? नाउन है। उसके बाद में गुण का नाम। अगर कोई गुण आ जाए, गुण में क्या आता है? जैसे कोई लड़का ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार है, कोई लड़का बहुत ईमानदार है, तो वो क्या हो गया? उसकी ईमानदारी क्या हो गई? गुण का नाम है, इसलिए ऑनेस्टी क्या हो गई? ये भी नाउन है। विजडम क्या हो गया? विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिमानी। क्या होता है? बुद्धिमानी। विजडम माने बुद्धिमान या बुद्धि। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक ये भी जो है नाउन है। उसके बाद बात करते हैं कार्य का नाम। अगर कहीं पे कार्य का नाम आ जाए, कोई कार्य कर रहा है, कार्य का कोई नाम है, जैसे चॉइस हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, ये सब ये हमारे क्या है? क्या है? सॉरी, मार्कर थोड़ा। कार्य का नाम क्या होगा? चॉइस हो गया, वर्क हो गया, ये सारी चीजें क्या है हमारी? ये भी हमारी जो है नाउन है। उसके बाद बात करते हैं अवस्था का नाम। अवस्था किसको बोलते हैं? जैसे स्लीप हो गया, लाइफ हो गया, जॉय हो गया। स्लीप मीन्स दैट, स्लीप का मीन्स पता ही होगा, सोना। लाइफ मीन्स जीवन, जॉय मीन्स आनंद। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारी ये अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाएं क्या हो गई? हमारी नाउन हो गई। ठीक है, क्या है? अवस्था नाउन हो गई, क्योंकि आप पहले ही बता रखा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम संज्ञा ज्ञात करने की विधि। संज्ञा को बच्चों कैसे हम ज्ञात करेंगे? संज्ञा को कैसे सेंटेंस में ढूंढेंगे कि इसमें संज्ञा कौन सी है? एक उसकी एक रूल होता है अपना, जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं कि इस सेंटेंस में ये संज्ञाएं हैं। जैसे किसी ने आपको सेंटेंस दे दिया
जैसे मान लिया किसी ने सेंटेंस दिया सोहन राइट्स ए लेटर, तो अभी आपको यह कंफर्म नहीं होगा कि इसमें हमारी कौन सी संज्ञा है। भाई आपको पता नहीं होगा कि कौन सी संज्ञा है इसमें हमारी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट है, क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था आए वह नाउन होगा। ठीक है, क्या लगाने से, क्रिया में जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया कौन सी होती है बच्चों, क्रिया कौन सी है, राइट्स हमारी क्रिया है। इसमें इस सेंटेंस में क्या है, राइट्स हमारी क्रिया है। तो कह रहा है क्रिया में कौन, किसने, क्या या फिर किसको लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था है वह नाउन होगा। जैसे राइट्स क्रिया है, राइट्स में हमने अगर लगाया इसके अकॉर्डिंग कि कौन लिखता है, भाई राइट्स कह रहा है कि क्रिया में जो है कौन, किसने, क्या लगाने से जो उत्तर मिले वही क्या है, नाउन है। तो क्रिया में हमने क्रिया कौन सी मानी, राइट्स है। ध्यान से सुनिए, क्रिया कौन सी हमारी, राइट्स। तो राइट्स में अगर हम लगाएंगे कि राइट्स मींस क्या होता है, लिखना, लिखता है। तो कौन, इसमें हमने लगाया, पीछे जोड़ दो, लिखता में कौन लिखता है बच्चों, कौन लिखता है, सोहन। उत्तर निकल के क्या आया, सोहन लिखता है। तो सोहन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। सिंपल फंडा है भाई। हमने क्रिया में क्या लगाया, कौन लिखता है, तो उत्तर निकल के आया सोहन लिखता है। तो सोहन क्या हो गया हमारा, तुरंत जान लो कि वो नाउन है। उसके बाद में फिर क्रिया में हमने लगाया, क्रिया में लगाया कि क्रिया में किसने, किसने लिखा है। उसके बाद में हमने देखा, प्रश्न लगाया क्या, क्या लिखता है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर आया आपका कि क्या लिखता है। तो क्या उत्तर आएगा, क्या लिख रहा है वो, लेटर। तो दैट मीन्स इस रूल के अकॉर्डिंग सोहन राइट्स ए लेटर, सोहन राइट्स ए लेटर। इसमें आपके नाउन्स कौन हो जाएंगे बच्चों, एक तो इसका लेटर नाउन्स हो जाएगा और एक जो हो जाएगा सोहन। इसमें दो आपके नाउन्स हैं, जो कि एक सोहन है और दूसरा लेटर है। ये आपकी संज्ञा ज्ञात करने की विधि है, जिसमें आपको कभी भी आपको संज्ञा ज्ञात करनी हो कहीं पर भी, तो आप सीधे उसमें कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से जो भी उत्तर मिले वो हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और संज्ञा ज्ञात करने के विधि। ओके, थैंक यू। बच्चों